मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग, बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र में आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो कि हमारी इंटरनेट सामग्री से संबंधित हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। जैसे सबसे पहले हमारी ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं उन्नत कंप्यूटर नेटवर्कों के उपयोग से व्यापारिक गतिविधियों को ई-कॉमर्स, ई-वाणिज्य जिसको कहते हैं, उपयोग से बेहतर बनाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि ई-कॉमर्स कागजों पर आधारित पारंपरिक वाणिज्य पद्धतियों का विश्वसनीय, सक्षम एवं तीव्र संचार माध्यमों से युक्त कंप्यूटर नेटवर्कों द्वारा विस्थापित करने का उल्लेखनीय एवं महत्वाकांक्षी प्रयास है। दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को ई-कॉमर्स कहते हैं। वस्तुतः विभिन्न व्यापारिक सहयोगियों, कंपनियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं आदि के साथ व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना ई-कॉमर्स कहलाता है। ई-कैश, ई-कैश वह इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खरीदे गए सामान का भुगतान वास्तविक मुद्रा को दिए बगैर किया जा सकता है। ई-कैश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहचाने हुए, इस प्रणाली में कैश निकालने वाले प्रथम व्यक्ति की पहचान बैंक में अभिलिखित रहती है। निकाले गए कैश का लेन देन जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे उसका विवरण अभिलिखित होता रहता है। अनाम, एक बार अनाम कैश को बैंक से निकाल लेने पर उसके लेन देन का कोई विवरण नहीं रहता है। अनाम कैश को डिजिटल कैश भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों प्रकार के कैश ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी। ई-फैक्स, ईमेल और इंटरनेट के बाद अब ई-फैक्स का प्रचलन भी शुरू हो गया है। यह सुविधा भी अब ईडीआई सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से मिलने लगी है। ई-फैक्स का उपकरण फैक्स मशीन के साथ नेटवर्क एक्सेस डिवाइस नामक एक छोटी सी मशीन लगाने से बन जाता है। जब कोई दस्तावेज ई-फैक्स मशीन में संप्रेषण करने के लिए रखा जाता है तब वह स्वयं ही उस पते को संचित कर लेती है जहां उस दस्तावेज को भेजना होता है। फिर यह उसे निर्देशित पते के पास स्थित कंपनी के नोड के पास भेज देती है जहां से उसे निर्देशित पते पर भेज दिया जाता है। ई-फैक्स मशीन की औसत संप्रेषण गति भी फैक्स मशीन के कुछ दोष होने के कारण यह लोकप्रिय नहीं हो पाई है। ई प्रोक्योरमेंट, इंटरनेट एक विशाल स्टेडियम की भांति है जिसमें एक समय में कई खेल एक साथ खेले जा सकते हैं। कुछ इंडोर, कुछ आउटडोर। उन्हीं में से एक खेल इंटरनेट पर क्रय विक्रय, मोल भाव और मुद्रा प्रवाह का है। इन सब के लिए शब्दावली है ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस, ई-बैंकिंग, ई-सर्वे,
ई परचेजिंग आदि। इन समस्त गतिविधियों के लिए जो एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह ई प्रोक्योरमेंट है। इसका अर्थ है मोल भाव, पूछताछ करके प्राप्त करना, उपलब्ध करना, दलाली आदि से सौदा पक्का करना आदि। लेकिन इस शब्द के साथ ई जुड़ जाता है तो यह शब्द बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। तब इसके अर्थ में कई तकनीकी आयाम और जुड़ जाते हैं। ई कंट्रोल सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विद्युत से संचालित घरेलू उपकरणों को दूर बैठ रहकर भी नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए घर में एक कंप्यूटर, टेलीविज़न में अपना मोबाइल, टेलीफोन लगाकर समस्त उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। इससे दूर बैठे ही उपकरणों को बंद करना या चालू करना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त घर की सुरक्षा भी ई कंट्रोल के द्वारा की जा सकती है। घर में आग, धुआं, अनाधिकृत प्रवेश होने पर अलार्म अपने आप बज उठते हैं। घर के मालिक को इस अलार्म से सूचना स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसे ही ई कंट्रोल कहते हैं। ई यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों में प्रदान की जाने वाली सूचना, ज्ञान, शोध कार्य आदि उपलब्ध कराया जा सकता है। किसी भी विद्वान, विषय विशेषज्ञ, प्रोफेसर आदि द्वारा दिया गया व्याख्या उसी रूप में सुनी और पढ़ी जा सकती है। दूरस्थ शिक्षा में ई यूनिवर्सिटी का अपना एक विशेष महत्व है। विश्वविद्यालयों में होने वाली संगोष्ठी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न की जा सकेगी। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस। भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू करके ई कॉमर्स एवं ई गवर्नेंस को वैधता प्रदान की है। ई कॉमर्स पर दी जाने वाली सूचनाओं, व्यापारिक एवं वित्तीय लेन देन के अतिरिक्त डिजिटल हस्ताक्षरों को भी मान्यता मिल जाती है। कंप्यूटर की फ्लॉपी में दर्ज दस्तावेजों को भी प्रामाणिक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व के सभी विकसित देशों में ई कॉमर्स या डिजिटल हस्ताक्षरों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। भारत में ई गवर्नेंस की स्थापना 15 अगस्त 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की। इसका उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के प्रयोग की जानकारी एकत्र एवं प्रसारित किया जा सकना है। ई प्रशासन में इस प्रणाली में प्रशासन से संबद्ध प्रत्येक प्रकार की सूचना, जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध रहती है अथवा विभिन्न स्थानों पर लेन देन पर शीघ्र ही उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रशासन से संबंधित कार्य के लिए नागरिकों को एक ही समय में उनके कार्य को निपटाया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने से समय समय पर इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विकास के कार्य
एवं अन्य कार्यों की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। धन्यवाद।